फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और कल से जो है ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं रहा, यानी कि नेट करना आपका ज़रूरी नहीं है। बिना नेट के एग्ज़ाम के जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। तो अब पहली लाइन पढ़ते ही बच्चों के दिमाग में सेट हो गया कि भाई अब हमें नेट का एग्ज़ाम देना नहीं है, और जो है नए रूल्स जो है वो आपके आ गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चेंजेस होगा। अभी जो है ये प्रस्ताव आया है, 5 फरवरी के बाद जो है इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि 2018 में जो है आपके कुछ रूल्स आए थे और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और अब जो है एक नई जो है चीज़ें लानी, यानी कि आप बोल सकते हो कि भाई इस तरीके से कि पहले क्या होता था 2018 के बाद, तो आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है, यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है, आपको उसी सब्जेक्ट में नेट करना मैंडेटरी होता था। कि जैसे मैं बोलूँ मैंने एमसीए किया है तो मेरा कंप्यूटर में ही नेट करना जो है मैंडेटरी है। लेकिन अब जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला दी है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यूजी और पीजी किसी सब्जेक्ट में किया है और आप चाहते हो बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट तो जो है दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है, मैं जो है इस सब्जेक्ट का नेट एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम क्लियर करो। आपने यूजी और पीजी किसी भी सब्जेक्ट से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेट एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो और उस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये रूल्स जो नए रूल आए हैं उनमें आ गई है। अब नेट एग्जाम आपका खत्म हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी आपने देखो पहले जब से जो है नेट होता है, दो ही चीज़ों में होता है कि या तो आपका जो है नेट क्लियर होगा या फिर आपका जो है जीआरएफ क्लियर होगा। जिनका जीआरएफ क्लियर होता था तो भाई वो पीएचडी में जाते थे, उनको जो है 3 साल और 5 जो है फिर आगे 2 साल का इस तरीके से जो है एक स्कॉलरशिप मिलती थी जो आपको। लेकिन अब क्या है कि भाई अब 3 कैटेगरी में आपका जो है ये आ गया है। जब आप फॉर्म भरते हो तो भाई पीएचडी ओनली लिखा आता है, जो है पीएचडी विद नेट लिखा आता है, और एक तीनों कैटेगरी रहती हैं कि पीएचडी नेट और जीएचआरएफ, है ना। तो मतलब इस तरीके से आपका चीजें रहती हैं। अब आप एक चीज बताओ, आपको पीएचडी करनी है ना, आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए नेट करना मैंडेटरी है। अब पीएचडी करने के लिए नेट करना मैंडेटरी है तो नेट तो हट ही नहीं सकता भाई। आपके दिमाग में जो पहला जो चीजें थी कि भाई नेट हट गया, नेट नहीं हटा है भाई। जब आप पीएचडी करने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या जो भी आप बनने जा रहे हो, तो आपका जब वहां पे नेट आप करोगे नहीं तो आप पीएचडी नहीं करोगे, और पीएचडी नहीं करोगे तो आपका कैसे होगा। यानी कि जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो क्या है कि आपका सब्जेक्ट हो 55% मार्क्स के साथ, आपका नेट एग्जाम हो, या फिर आपका जो है इसके साथ पीएचडी भी है तो भी चलेगा, या फिर वहाँ का जो भी एस्टेट एग्जाम है, जैसे एमपी सेट में अभी वैकेंसीज आई है तो एमपी सेट है तो बिना नेट के मतलब जो है आपका पीजी प्लस एमपी सेट का वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या है कि ओनली पीएचडी वाले बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। पीएचडी वाला बच्चा नेट क्वालिफाई करके ही तो उसको पीएचडी में एडमिशन मिला है, यानी कि वो जो नेट का एग्जाम दे रहा है तो पीएचडी के लिए जब वो मैंडेटरी है कि आपको उससे पहले नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप जो है पीएचडी का एंट्रेंस खत्म हो गया है तो आप जो है नेट के थ्रू ही तो जा रहे हो। तो भाई ये चीजें तो छोड़ दो कि भाई आपको जो है नेट का एग्जाम क्लियर नहीं करना या नेट का एग्जाम नहीं देना असिस्टेंट प्रोफेसर करने के लिए, ये तो आपका रहेगा ही, ये आपका नहीं हटेगा। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या ला दी है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ला दी है कि भाई आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम कर रहे हो, आपका यूजी पीजी किसी में भी है, उससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। आपने नेट एग्जाम किसी और सब्जेक्ट में किया है तो भाई आप कर सकते हो। जैसे कि पहले क्या था, जो बच्चे बीटेक जो जिनके पास 4 साल की डिग्री होती थी, वो बच्चे जो है उनको पहले पीजी करनी होती थी, देन वो पीएचडी कर पाते थे अगर उनको पीएचडी में जाना है तो। अब उनके लिए क्या कर दिया है कि जो बच्चा 4 साढ़े 4 साल की जो है पीजी जो है यूजी कर रहा है, जैसे किसी ने बीटेक की है जो है, अब वो चाहता है कि भाई मैं पीएचडी कर लूँ बिना पीजी के, तो भाई आप डायरेक्ट नेट का एग्जाम दो, नेट का एग्जाम वाले जो है नेट का एग्जाम दो, नेट का एग्जाम देने से आप पीएचडी के लिए जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। देन आप पीएचडी में एडमिशन लो और जो है आप
बन जाओगे। ठीक है, अब इस तरीके से चीजें आ गई हैं। अब जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। और कहने का मतलब ये है कि एक तो आपने जो है नेट किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, आप उस सब्जेक्ट में जो है टीचर बन जाओगे, प्लस आपने पीएचडी किसी भी उसमें की हो, पीएचडी में जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उससे जो है आप जो है टीचर बन जाओगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर भर्ती ऑल इंडिया जो है एडवर्टीजमेंट के बाद मेरिट के आधार पर होगी। ठीक है, इसके बाद है अगर कैंडिडेट के पीएचडी का सब्जेक्ट यूजी और पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वह पीएचडी के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। यानी कि आपके पास जो है पीजी और यूजी में अलग सब्जेक्ट था, है ना, और आप जो चाहते हो मैं पीएचडी जो है किसी और सब्जेक्ट में करूं, तो आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हो आप उसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनोगे। ठीक है भाई। उसके बाद अगर कैंडिडेट के पास नेट सेट का सब्जेक्ट यूजी और पीजी सब्जेक्ट से अलग है तो वह नेट सेट के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। यूजी पीजी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने जो है नेट का एग्जाम जिस सब्जेक्ट से क्लियर किया है आप उससे जो है वो क्या बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और सबसे अनिवार्यता यहाँ पे ये ला दी है कि भाई जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं होता जब आप 11th-12th में टीचर बनते हो, लेकिन जब आपको प्रमोशन चाहिए, जब आप वहां पे प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपका बीएड जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। सेम जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपका पीएचडी वहां पे मैंडेटरी हो गया है। यानी कि अगर आपको जो है प्रमोशन चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट से प्रोफेसर, तो आपको जो है पीएचडी डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो मैंडेटरी हो गई है। और जो आपका वाइस चांसलर था, अब जो है 10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे जरूरी नहीं होगा। ये भी जो है चीज यहाँ पे वो कर दी गई है। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स है, वैसे जो है आप जब उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा जो है वहाँ पे वो मिल जाएगा ड्राफ्ट, तो आप उसको जाके अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो यही है। और आपको जो है ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा नेट खत्म हो गया है अब जो है अब बस मास्टर वाले, ऐसा नहीं है भाई। आप खुद सोचिए कि भाई जब आपको पीएचडी में एडमिशन लेना, आपको पीएचडी करनी है तो आपको नेट से होके ही निकलना पड़ेगा। तो ये चीजें तो आप जो है थोड़ा सा जो है अपने दिमाग से निकालिए। और जो है ये चीजें तो आपकी खत्म नहीं है। जो मिनिमम क्राइटेरिया जो मैं बोल रही, बस फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि भाई आपको अब जैसे कोई पीजी करने के बाद उसका इंटरेस्ट कोई थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के साथ जा सकते हो। बस यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से तैयारी कर रहे हैं नेट एग्जाम की या टीजीटी पीजीटी टीचर की, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कुछ और पॉइंट है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।